हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। दोस्तों, अगर आप सभी ने अपने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, चाहे आपने ग्रेजुएट लेवल से किए हों या फिर आपने 12th लेवल से किए हों, और आपने किसी भी जोन से अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा, अब आपको कोई भी अपने माइंड में इस प्रकार का विचार नहीं रखना है कि हमारा सेफ जोन है या हमारा डेंजर जोन है, क्योंकि आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी फीस सबमिट हो चुकी है, फीस आपकी कट चुकी है। अब आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको आपके माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसका सिलेबस आपको कवर करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप सभी का एक डाउट आ रहा था कि इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, यानी कि एग्जाम की डेट कब तक हो सकती है, कितना समय आपके पास है कि आप लोग तैयारी कर पाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कितना समय मिलेगा, साथ ही साथ आपके लिए जो तैयारी की टेंशन है कि आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे, मैथ को, रीजनिंग, जीके, जीएस किस प्रकार से और कौन से टीचर को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी किताबों को आपको फॉलो करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे, पूरा मटेरियल आपको फ्री में कैसे मिलेगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो, किसी का बैच परचेस कर रखा है, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां से लगाना है, तो बेस्ट कंटेंट और बेस्ट मटेरियल और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बता रहा हूं, वो है आपके लिए आपके बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। क्योंकि टेक्स्ट बुक का दोस्तों आप ईयरली पास प्रो परचेज करते हो तो यहां पर आपको सारे के सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं और बेस्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं मेरे भाइयों। और सबसे मेन चीज बात कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलता है, आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है और आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। तो आपको 1 ईयर का पास प्रो आप परचेज कर सकते हैं। और अभी दीपावली का अवसर चल रहा है और दीपावली के अवसर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यानी कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच जो भी भाग्यशाली 200 भाई बहन ऐसे होंगे जो भी ईयरली पास प्रो परचेस करेंगे तो उनको 100% कैशबैक मिलेगा, यानी कि जितना रुपए वो देंगे उतना ही उनको मिल जाएगा। तो आप लोग भी देर मत करिए, आज रात को 12 बजे से 1 बजे तक रेडी रहिए, यानी कि लाइव सेल चलने वाली है, उसमें आप ईयरली पास प्रो परचेस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि आपके पास एग्जाम डेट आपकी कितनी होनी चाहिए और आपको तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा, कितना समय आपके पास है और उतने समय में आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो भी रेलवे का कैलेंडर था, रिवाइज कैलेंडर, वो आपका आ चुका है। उसमें आपके रेलवे एनटीपीसी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन, आपका आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल सभी की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम की डेट जारी नहीं हुई है। तो क्या एनटीपीसी एग्जाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, लेकिन कब तक हो सकता है, कितना समय आपको मिलेगा? तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी एक आपका लेटर वायरल हुआ था जिसमें आपके सारे के सारे एग्जाम की डेट वायरल हुई थी और उसमें आपके एनटीपीसी की एग्जाम की डेट भी लिखी हुई थी, यानी कि महीना आपका लिखा हुआ था। और जो वो लेटर आपका जारी हुआ था वो बिल्कुल 100% सही था, क्योंकि जो भी आपके शेष एग्जाम थे, रेलवे, एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, सभी की सेम डेट जारी की गई थी रेलवे के द्वारा। और वही डेट जो आपकी होने वाली है, वही डेट आपकी एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी होने वाली है। तो एनटीपीसी के जो आपका एग्जाम होने की संभावना है, तो ग्रेजुएट लेवल वाले अगर आप हैं तो आपका अप्रैल 2025 में एग्जाम होगा। याद करिए दोस्तों, अप्रैल 2025, यानी कितना समय आपके पास है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने वो आपके पास हैं और नवंबर और दिसंबर, लगभग 6 महीने आपके पास पूरे हैं। तो इन 6 महीने में आपको तैयारी करनी है। उसके बाद जिन्होंने 12th लेवल से फॉर्म अप्लाई किया है, अंडर ग्रेजुएट अगर आप हैं, और आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल का एग्जाम खत्म होने के बाद, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का खत्म होने के बाद, यानी कि अप्रैल के बाद मई और जून में आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी के लिए 6 महीने से ज़्यादा, यानी कि 7 से 8 महीने का समय है आपके लिए 12th लेवल वालों के लिए। ठीक है मेरे भाइयों, इतना समय आपके पास है, यानी कि कम से कम आप मानिए 6 महीने से लेकर 8 महीने का समय आप सभी के पास है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका फॉर्म, आपने दोनों फॉर्म के अप्लाई किया है, चाहे आप ग्रेजुएट वाले हों और अंडर ग्रेजुएट, दोनों जगह आपने फॉर्म के अप्लाई किया है, तो आपका सीबीटी 1 2 बार होगा। यानी कि आपका ग्रेजुएट लेवल वाले का सीबीटी 1 अलग होगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले का सीबीटी 1 आपका अलग होगा और दोनों की कट ऑफ भी आपकी अलग अलग रहेगी। ठीक है मेरे भाइयों, ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आपके लिए बेस्ट बुक्स और बेस्ट टीचर की, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा मटेरियल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो बेस्ट बुक की बात करें
करें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। मैथ और रीजनिंग आपके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके जीएस के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 60 क्वेश्चन आते हैं और समय मिलता है आपको 90 मिनट का। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए जो बेस्ट बुक होने वाली है वो आपके लिए पिनेकल की, तो रेलवे मैथ करके आती है पिनेकल की। इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रमोशन नहीं दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। और जो भी इस किताब की जो पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, तो वहां पर जाइए और इस किताब की पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बेस्ट बुक आपके लिए होने वाली है। अब आप पूछे कि कौन से टीचर को फॉलो करें जिससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट टीचर है साहिल सर, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर दी है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में काफ़ी पुरानी प्लेलिस्ट है, लेकिन पुराने से आपको मतलब नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरे टॉपिक क्लियर है, पूरे सिलेबस कंप्लीट है। तो उस प्लेलिस्ट से आप यहाँ पर मैथमेटिक्स का रेलवे एनटीपीसी के लिए पूरा सब्जेक्ट, पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेस्ट टीचर होने वाले हैं और बेस्ट बुक आपके लिए पिनेकल की होने वाली है। मैथमेटिक्स से आप यहाँ से कवर करिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो मेरे भाई जिस प्रकार से रीजनिंग के लिए भी आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है पिनेकल की, रेलवे रीजनिंग करके आती है। रेलवे रीजनिंग आप देख सकते हैं, इसकी भी पीडीएफ मैंने पूरी आपको दे दी है टेलीग्राम पर, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ इस किताब से आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टीचर कौन से मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक आप क्लियर करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो वो सर हैं आपके लिए दीपक सर। आप देख सकते हैं दीपक सर रेलवे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और रेलवे वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी इन टीचर को जानते हैं। और आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके दीपक सर से पढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो अगर आप दीपक सर की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने टेलीग्राम पर दी है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो यहाँ पर आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है इस प्लेलिस्ट से। तो इस प्लेलिस्ट में जाइए आपको लगभग 130 से 140 वीडियो मिलेंगे और आपको पूरा सब्जेक्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। तो यहाँ से आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब बात करें जीके जीएस के लिए, तो दोस्तों जीके जीएस में जीके जीएस भंडार है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करना है। और जीके जीएस में आप जितना मैक्सिमम कर पाए, बेस्ट से बेस्ट उतना आपको करना है, क्योंकि 100% जीके जीएस में कोई स्कोर नहीं कर पाता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में दोस्तों काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके और आपका हो गया करंट अफेयर्स। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और 40 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो होता है आपका स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी है। आप देख सकते हैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। इस पीडीएफ को आप पढ़िए, इस पीडीएफ को पढ़िए। आपको किसी भी टीचर की, किसी भी नोट्स की, किसी भी बैच की, किसी भी कोर्स की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं भी आपको इस प्रकार से टीचर बता रहा हूं क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए आपको टीचर चाहिए, लेकिन जीके जीएस आपको रटना है, आपको याद करना है। जीके जीएस आपको कोई भी टीचर याद नहीं करवा देगा, वो आपको अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से ही याद करना होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा तभी वो याद होगा। अगर आप सोचें कि हम किसी टीचर के 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की मैराथन देख लें, क्लासें देख लें, तो वहाँ से हमें जीके जीएस याद हो जाएगा, नहीं भाई। जीके जीएस आपको खुद से किताबों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको याद करना होगा और किताबें और नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो जीके जीएस के लिए आपके स्टैटिक जीके के लिए आप इस पीडीएफ को देखिएगा। सारा कंटेंट है, सारा मटेरियल है फ्री में, यहाँ से आप देख सकते हैं। या कोई सी भी किताब आपके पास है स्टैटिक जीके के लिए तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके लिए बेस्ट चीज़ होती है आपकी लूसेंट। तो आप लूसेंट को फॉलो करिए दोस्तों। अब ये मत सोचिए कि लूसेंट के ज़माने चले गए, भाई बिल्कुल नहीं गए हैं। लूसेंट से ही क्वेश्चन पहले भी आते थे और आज भी आते हैं। इसके अलावा तो काफ़ी सारे भंडार हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है, लेकिन कंटेंट आपको वही पढ़ना है जो आप याद कर पाएँ, जो आप अपने दिमाग में सिक्योर कर पाएँ, सेव कर पाएँ। तो आपके लिए एक किताब फॉलो करिए, ज़्यादा इधर उधर मत पढ़िए और जितना आप स्कोर कर पाएंगे बेस्ट से बेस्ट उसको प्रयास करिए, क्योंकि आप
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट को ही फॉलो करिए। इसके अलावा आप कहीं पर मत जाइए। या फिर दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, खान सर के नोट्स आते हैं जो कि टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं, तो खान सर के नोट्स को भी आप प्रीफर कर सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो खान सर के नोट्स या फिर लूसेंट, बस दो के अलावा आपको कोई सा भी तीसरा सोर्स नहीं अपनाना है। और इन दो में से भी आपको कोई एक ही आपको सेलेक्ट करना है अपनी तैयारी के लिए। दो में से एक ही सिलेक्ट करना है और उसी नोट्स को, उसी किताब को आपको बार बार मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना है। रिवीजन के साथ मल्टीपल टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा, वो आपका परमानेंट हो जाएगा। आपको कोई भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी जीके जीएस में। और अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। उनके आप लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, समय लगेगा मेरे भाई। इसलिए मैं सीधा आपको दे रहा हूं कि यहां से पढ़िए और याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि जीके जीएस तो आपको याद ही करना है। ठीक है। अब बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए भी आप लूसेंट को फॉलो करिए या फिर आप खान सर के नोट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग, वो भी मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, तो साइंस भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो साइंस के लिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि आपको या तो लूसेंट फॉलो करना है, या आपको खान सर के नोट्स फॉलो करना है, या फिर एसके झा की बुक आती है, आप देख सकते हैं। इस किताब अगर आपके पास है तो आप इस किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो बस इन तीनों के अलावा आपको कोई भी चौथा मटेरियल पर आपको नहीं जाना है, यहाँ से आपको कवर कर लेना है। अब बात करें आपके लिए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर दोस्तों अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। अभी आपका जो सिलेबस बाकी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपको वो कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पर जाना है। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि करंट अफेयर्स के आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट तो हैं, लेकिन पहले आपका जो और ज़्यादा सिलेबस है, 90-95 नंबर का जो सिलेबस है, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो 90-95 नंबर इंपोर्टेंट है या 3 से 4 नंबर इंपोर्टेंट है? आप बताइए दोस्तों। 90-95 नंबर आपका इंपोर्टेंट है और वो आपका कवर हो जाए तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं। डेली क्लासें आती हैं इनकी, तो आपको डेली नहीं करना है, आपको मंथली क्लास लेनी है। कुमार गौरव सर की आप मंथली क्लास ले लेंगे, यानी कि जुलाई का आपने कंप्लीट कर लिया, एक क्लास में जुलाई कंप्लीट हो गया, एक क्लास में जून कंप्लीट हो गया, एक क्लास में दिसंबर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको मंथली वीडियो देखना है। और साथ ही साथ अगर आपको मंथली वीडियो नहीं देखना है तो आप स्पीडी की करंट अफेयर्स आती है, 6 महीने की भी आती है और 1 साल की भी आती है। तो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करना है एग्जाम से पहले पहले। लेकिन अभी आपको करंट अफेयर्स पर दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको जो आपका और सारे सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और सारा का सारा कंटेंट जो जीके जीएस का है और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग का सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर दोस्तों मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करिए। और आप लोग हमारी जो सीरीज है डेली टारगेट सीरीज, जिसमें मैं एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको डेली के टारगेट देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपको कौन सा आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बताता हूँ। तो आप उस डेली टारगेट सीरीज को फॉलो करिए और वहाँ पर जुड़ जाइए। और आप लोग फॉलो करते हैं, मेरे डेली के टारगेट्स को आप कंप्लीट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग कब से जुड़े हुए हैं और अभी तक कि आपके टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। और जो भी दोस्त इन टारगेट्स को पूरा करेगा मेरे भाई, उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।